फिलहाल मेरा लिक्विडेशन प्राइस है $3,195 और इथेरियम का लाइव रेट चल रहा है $3,312। यानी कि अगर मैं इस रेट पर अपनी लॉन्ग की पोजीशन ओपन करता हूं तो लिक्विडेशन प्राइस में जो मुझे रेट दिखाई दे रहा है उस रेट पर मार्जिन में जितना भी मेरा फंड लगा हुआ है वो पैसा मेरा जीरो हो जाएगा। यानी कि मैं बोल सकता हूं कि मेरी पोजीशन स्टार्ट होने से पहले ही खत्म हो जाएगी। लेकिन अब आप देख सकते हैं कि मेरा जो लिक्विडेशन प्राइस है वो काफी अच्छा हो चुका है और मार्जिन भी मेरा सेम सा ही है, कुछ ज्यादा मार्जिन मेरा कम हुआ नहीं है। सो इस वीडियो के माध्यम से डिटेल में स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। CoinDCX एक्सचेंज पर जब भी आप किसी भी कॉइन में लॉन्ग की या फिर शॉर्ट की पोजीशन ओपन करते हैं सो आप अपना लिक्विडेशन प्राइस कम कैसे कर सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं या किस प्रकार से जीरो कर सकते हैं, किस प्रकार से आप लेवरेज को भी कस्टमाइज कर सकते हैं लिक्विडेशन प्राइस को कम करने के लिए या फिर कैसे बढ़ा सकते हैं। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप जब पोजीशन बना रहे हैं लॉन्ग की या शॉर्ट की किसी भी कॉइन में तभी आपको ये बातें ध्यान रखनी है। नहीं, आप अपनी पोजीशन बना लेते हैं ना, उसके बाद में भी इनमें कस्टमाइज कर सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। लेवरेज में भी कस्टमाइज कर सकते हैं, मार्जिन में भी कर सकते हैं, लिक्विडेशन प्राइस में भी कर सकते हैं, तीनों में ही परिवर्तन कर सकते हैं। तो वो भी समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। इसके अलावा अगर आप CoinDCX ऐप पर फ्यूचर्स ट्रेडिंग करते हैं और अधिक सीखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा मैंने नई वेब सीरीज भी स्टार्ट की है फ्यूचर्स ट्रेडिंग की, जो कि हम वेबसाइट के माध्यम से करते हैं। उसके बारे में भी अगर आप सीखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोनों ही प्लेलिस्ट के लिंक आपको मिल जाएंगे। तो सबसे पहला स्टेप है आपको CoinDCX एक्सचेंज की वेबसाइट पर आना होगा। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। उसके बाद में आप अपने अकाउंट लॉगिन करेंगे। जैसे ही आपका अकाउंट लॉगिन हो जाएगा कुछ इस प्रकार का फर्स्ट लुक आपको दिखाई देगा। ऊपर आपको काफी सारे ऑप्शंस देखने के लिए मिलेंगे। आपको फ्यूचर्स का ऑप्शन मिलेगा। फ्यूचर्स के अंदर 2 ऑप्शन मिलेंगे। फ्यूचर मार्केट का आपको ऑप्शन मिलेगा, जस्ट आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद में आपको नेक्स्ट पेज पर भेज दिया जाएगा जिसका फर्स्ट लुक कुछ ऐसा आपको देखने के लिए मिलेगा। आपको यहाँ पर मार्केट्स का ऑप्शन मिलेगा। मार्केट्स के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद में आप ऑल ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में आपको यहाँ पर वो सभी कॉइन्स दिखाई देंगे जिनमें आप अपनी लॉन्ग की एंड शॉर्ट की पोजीशन ओपन कर सकते हैं। अब फिलहाल आप मान लीजिए किसी भी कॉइन में अपनी पोजीशन को ओपन करना चाहते हैं या पहले से आपकी पोजीशन ओपन है, उसमें भी आप अपनी लिक्विडेशन प्राइस को कस्टमाइज कर सकते हैं। वो आगे हम धीरे धीरे समझेंगे। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि मैं इथेरियम में अपनी किसी भी पोजीशन को ओपन करना चाहता हूँ लॉन्ग की या शॉर्ट की, सो जस्ट मैं सेलेक्ट कर लूंगा। इथेरियम को सेलेक्ट करने के बाद में जो भी लाइव रेट चल रहा होगा वो मुझे दिखाई देगा एंड INR में कितना रेट चल रहा है वो भी दिखाई देगा। अप है डाउन है वो परसेंटेज में दिखाई देगा। मार्केट प्राइस जो भी लाइव रेट चल रहा होगा वो दिखाई देगा। 24 आवर्स में कितना हाई था, उसके बाद में कितना लो था, 24 आवर्स में कितना वॉल्यूम जनरेट हो चुका है लॉन्ग का और शॉर्ट का। उसके बाद में है फंडिंग रेट। बेसिकली आप जो भी पोजीशन बनाने वाले हैं उस पे जितना भी आपका मार्जिन होगा टोटल उस पर आपकी इतनी फीस लगने वाली है जो कि आपको यहाँ लिखी हुई मिलेगी एंड हर समय ये चेंज होगी। सो 8 घंटे का पूरा टाइम पीरियड होता है। हर 8 घंटे में आपको एक नई फंडिंग फीस पे करनी होती है। इस साइड आपको लॉन्ग एंड शॉर्ट के ऑप्शन मिलते हैं। यहाँ पर ऑर्डर बुक आपको देखने के लिए मिल जाती है। अब हमारे मेन टॉपिक पे हम डिस्कस करते हैं जो कि है लिक्विडेशन प्राइस। सो फॉर एग्जांपल पहले लॉन्ग से समझते हैं कि कैसे आप लेवरेज को और लिक्विडेशन प्राइस को कस्टमाइज करेंगे, फिर समझेंगे शॉर्ट में। सो सबसे पहले मैं लॉन्ग वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद में मेरे से पूछा जा रहा है कि भाई ये बताओ कि कैसे आप अपनी पोजीशन को लॉन्ग करना चाहते हैं, मार्केट रेट से या लिमिट रेट से। सो बेसिकली अगर आप मार्केट ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे सो जो भी लाइव रेट चल रहा होगा ना उसी पे फिर आप अपनी पोजीशन को ओपन कर देंगे। और अगर आप लिमिट ऑप्शन का सिलेक्ट करेंगे तो आपको फर्क नहीं पड़ता कि फिलहाल क्या प्राइस चल रहा है, आप अपने अनुसार लिमिट में प्राइस डालेंगे और जैसे ही वो प्राइस आएगा उसी पर आपका जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट होगा। आगे मैं उसको आपको विस्तार में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। उसके बाद में आपको यहाँ पर एक बॉक्स में 1x 2x या कितना भी x लिखा हुआ मिले, जस्ट आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपको हर एक कॉइन में लेवरेज मिलती है, मतलब आपके वॉलेट में जितना भी पैसा है उस पर आप कितना गुना एक्सचेंज से पैसा लेना चाहते हैं वो हर कॉइन में अलग अलग आपको देखने के लिए मिलता है। जैसे मेरे वॉलेट में मान लो $10 के अराउंड है और अगर मैं 20x यहाँ पर करूंगा तो इसका मतलब ये है कि रफली मैं $200 तक की जो पोजीशन है ना वो ओपन कर सकता हूँ। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर $200 के अराउंड मुझे मैक्सिमम जो बाइंग कैपेसिटी है वो दिख रही है। और मैं अगर इसको मान लीजिए लेवरेज नहीं लेना चाहता हूँ तो मेरे पास जितना फंड है रफली वही मुझे यहाँ पर शो होने वाला है। अब आपको यहाँ पर कुछ बातों का ध्यान रखना है। जब भी आप लेवरेज लेते हैं आप अपने वॉलेट में देखिए कि कितना फंड है, उसके अनुसार ही आप लेवरेज ले। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि आपने मान लो कि यहाँ पर कितना भी लेवरेज ले लिया और आपको मैक्सिमम बाइंग जितना भी दिखा रहा है, डिपेंड ऑन कि आपके वॉलेट में कितना फंड रखा हुआ है फिलहाल फ्री। यानी कि अगर मान लो टोटल 1000 है लेकिन आपने पोजीशंस ओपन कर रखी है तो उससे कुछ भी मतलब नहीं है। आपका बचा हुआ फंड बाकी का कितना है वो मैटर करेगा। सो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपने लेवरेज अधिक ले लिया
लिया, जैसे मैंने लेवरेज ले लिया और $200 का बाइंग दिखा रहा है, तो ऐसा नहीं है कि मैं $200 का बाइंग करूं, हो सकता है कि मैं $50 का ही करूं, मेरे ऊपर डिपेंड करता है वो तो टोटली कि मैं इसमें से कितना यूज करना चाहता हूं। सो आप हमेशा अगर सेफ साइड चलना चाहते हैं सो 1x से लेके 3x 4x के अराउंड ले। मैं ये तो बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा कि ये एकदम सेफ है, डेफिनेटली आप लेवरेज ले रहे हैं तो रिस्क आपका जुड़ा हुआ है, जितना आप कम लेवरेज लेंगे उतना ही कम आपका रिस्क रहेगा। जैसे अगर मैं 20x का यहाँ पर लेवरेज ले लेता हूँ तो यहाँ पर वार्निंग भी मुझे दिखाई दे रही है, बेसिकली मैं यहाँ एक बार कंफर्म पे क्लिक कर दूंगा। उसके बाद में साइज वाले ऑप्शन में मुझे बता रहा है कि टोटल मैं इतना मैक्सिमम जो यूएसडीटी का पोजीशन है वो ओपन कर सकता हूँ। अगर मैं यूएसडीटी के ऊपर क्लिक करूंगा तो फिर मैं इथेरियम पे क्लिक कर लूंगा, यहाँ पर इथेरियम का भी बैलेंस दिखाई देगा कि मैं मैक्सिमम इतना इथेरियम का बैलेंस शॉर्ट कर सकता हूँ। आप जिस भी ऑप्शन में कंफर्टेबल है आप अपने अनुसार सेलेक्ट करेंगे। जैसे मान लीजिए कि मैं पूरा टोटल फंड यूज करना चाहता हूँ जो भी मुझे मिला है लेवरेज लेने के बाद में, तो फिर आप देखेंगे कि मेरा जो लिक्विडेशन प्राइस है मुझे दिखाई दे रहा है रफली $3,186, यानी कि थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ ना तो मेरा पोजीशन लिक्विडेट हो जाएगा। लेकिन अगर मैं फॉर एग्जांपल इस फंड को कम भी करूं, जैसे मैंने इसको कम भी किया $52 भी किया, तब भी कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, लिक्विडेशन मेरा सेम ही है। देखो इसको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। इसको फर्क क्यों नहीं पड़ रहा? क्योंकि मेरे पास जितना बैलेंस था ना उस पे मैंने उधार ज्यादा ले लिया पहले ही, तो उसने तो मुझे उधार दे दिया। अब मैं उसको यूज करूं या ना करूं वो तो मेरे ऊपर निर्भर करता है ना। तो मुझे क्या करना है, स्टार्टिंग का उधार ही कम कर देना है। सो मैं यहाँ लेवरेज पे क्लिक कर लूंगा, उसके बाद में इस उधार को मैं कम कर लूंगा। जैसे मान लीजिए कि मैं इसको कर लेता हूँ 5x कर लेता हूँ, कंफर्म करूंगा, अगेन कंफर्म करूंगा। अब मेरा उधार कम हो गया। मैंने क्या कहा कि यार देख $10 पे मुझे 5x का दे दे, यानी कि $50 की मैं पोजीशन ओपन कर लूंगा, वो मेरे लिए वेल एंड गुड है। अब आप देखेंगे यहाँ पर मेरा लिक्विडेशन प्राइस कितना अच्छा हो चुका है। आपको एक बात समझनी है, जितना ज्यादा आप लेवरेज लेंगे आपकी तरफ से जो फंड है ना वो कम रहता है, एक्सचेंज आपको उधार ज्यादा देता है। जितना आप लेवरेज कम लेंगे आपका खुद का वॉलेट का फंड ज्यादा यूज होगा और एक्सचेंज आपको उधार कम देगा, जिसके कारण आपका जो लिक्विडेशन प्राइस है ना वो काफी अच्छा रहता है। अब मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि आपको पता नहीं था, स्टार्टिंग में आपने लेवरेज अधिक ले लिया, जैसे मैंने लेवरेज अधिक ले लिया और मेरा लिक्विडेशन प्राइस बहुत नजदीक है। एक बार जैसे मैं अपनी एंट्री बना लेता हूं ताकि आपको मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगा। अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि मेरी जो पोजीशन है वो यहाँ पर बन चुकी है एंड यहाँ पर आपको मेरा प्रॉफिट एंड लॉस भी देखने के लिए मिल रहा है। अब आप अपनी लेवरेज को किस प्रकार से कम करेंगे, अगर पहले से आपने पोजीशन बना लिया उस कंडीशन में, जब आप एंट्री बनाएंगे तब तो आप समझदार हो चुके हैं, आपको पता है कि कैसे कम करनी है, लेकिन एग्जिस्टिंग जो पोजीशन है उसमें कैसे कम करेंगे वो समझिए। सो आपको यहाँ पर लेवरेज का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर आपको पेंसिल का बटन मिलेगा, जस्ट आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर 3 ऑप्शन देखने के लिए मिलेंगे। अब अगर आप अपना लेवरेज कम करना चाहते हैं ना तो फिर मार्जिन बढ़ेगा, यानी कि एक्सचेंज अपनी उधार कम करेगा और आपको अपने पास से जो पैसे हैं वो लगाने होंगे। सो आपको यहाँ पर माइनस का ऑप्शन मिलेगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते जाएंगे सो आपको यहाँ पर शो होगा कि आपका करंट लेवरेज इतना है और आपका नया लेवरेज इतना हो जाएगा, लिक्विडेशन प्राइस आपका पुराना इतना है और नया आपका इतना हो जाएगा। लेकिन आपको लग रहा है कि नहीं अभी भी बहुत अधिक है, तो फिर आप माइनस पर क्लिक करते जाएंगे, आपका जो लिक्विडेशन प्राइस है वो कम हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर फिलहाल देखेंगे कि अगर मैं इतना यहाँ पर जो अपना लेवरेज है वो करना चाहता हूँ 6.27 के अराउंड, तो लगभग मेरा लिक्विडेशन प्राइस $3,188 से $2,824 के अराउंड हो जाएगा। उसके बाद में मार्जिन में मुझे दिखाई दे रहा है कि रफली मैंने $10 के समथिंग अपने पास से लगा रखे हैं, लेकिन अगर मैं इतना लेवरेज करना चाहता हूं तो फिर मुझे टोटल इतना जो अमाउंट है वो पे करना होगा। सो फिलहाल घट रहा है $22 के अराउंड, आप यहाँ देखेंगे। अब मेरे वॉलेट में है नहीं, अगर होते तो मैं ऐड पर क्लिक करता, इंस्टेंट मेरे जो लिक्विडेशन प्राइस है वो चेंज हो जाता, मेरा लेवरेज चेंज हो जाता और मेरा मार्जिन भी चेंज हो जाता। दूसरा ऑप्शन मिलता है आपको लिक्विडेशन प्राइस को कम करने का। अगेन अगर आप कम करना चाहते हैं यहाँ पर टाइप भी कर सकते हैं कि आप कितना करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए कि मुझे 2500 के अराउंड करना है, सो मैं यहाँ पर 2500 लिख दूंगा। ऑटोमेटिक यहाँ पर ये बता देगा कि भाई अगर आप 2500 का समथिंग लिक्विडेशन प्राइस करना चाहते हैं तो देखो आपका करंट जो मार्जिन है ना वो इतना है, नया आपका इतना मार्जिन हो जाएगा। सो आपको यहाँ टोटल बता देगा फिर नीचे की भाई इतना अमाउंट और आप बाई करो या ऐड करो। उसके बाद में आपका लेवरेज कितना हो जाएगा वो भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद में आपको थर्ड ऑप्शन मिलता है मार्जिन का। बेसिकली मार्जिन ऑप्शन आपको तीनों में ही हेल्प करता है, आपके वॉलेट से अमाउंट को बढ़ाने का, यानी कि जो भी मार्जिन आपने फिलहाल यूज किया है आप उसको बढ़ा सकते हैं, आप अपने लेवरेज को घटा सकते हैं और बढ़ा सकते हैं, और आपका जो लिक्विडेशन प्राइस है उसको भी घटा और बढ़ा सकते हैं। जैसे कि अभी फिलहाल देखेंगे आप कि यहाँ पर मेरी जो करंट लेवरेज है, लिक्विडेशन प्राइस है एंड मार्जिन है वो मुझे दिखाई दे रहा है। सो मैं टाइप भी कर सकता हूँ या प्लस पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर डिटेल मुझे दिखाई देगी कि कितने चेंजेस हो रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पर प्लस पर क्लिक करूंगा
करूंगा, अगेन प्लस पर क्लिक करूंगा तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि मेरा जो मार्जिन है वो पुराना इतना है, नया इतना हो जाएगा। पुराना मेरा लिक्विडेशन प्राइस इतना है और नया मेरा इतना हो जाएगा। पुराना मेरा लेवरेज इतना है और नया लेवरेज मेरा इतना हो जाएगा। और अगर मैं इसमें चेंजेस फिलहाल करना चाहता हूँ तो बहुत सिंपल है, जस्ट मैं ऐड पर क्लिक करूंगा, मेरा जो लेवरेज है वो कम हो जाएगा और मेरा जो मार्जिन है वो बढ़ जाएगा। यानी कि मैंने अपने पास से जो पैसे हैं वो अधिक लगा दिए हैं और एक्सचेंज की जो उधार है ना वो मैंने कम कर दी है। अब मान लीजिए आपको लग रहा है कि आपका लेवरेज कम हो चुका है, आपको बढ़ाना है, तो आप क्या करेंगे, लेवरेज वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में आपको यहाँ पर लेवरेज वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है और आप यहाँ प्लस पर क्लिक करेंगे तो फिर आपको दिखाई देगा कि आपका पुराना लेवरेज क्या है और नया लेवरेज कितना हो जाएगा। उसके बाद में आपको नीचे दिखाई देगा कि कितना अमाउंट आपको वापस से मिल जाएगा आपके वॉलेट में। जैसे कि मान लीजिए मैं और अपनी वॉलेट से पैसे निकालना चाहता हूँ और तो आप देखेंगे कि रफली $2.87 के अराउंड मुझे वापस मिल जाएंगे। लेकिन मेरा फिर लेवरेज यहाँ पर आप देखेंगे कि लगभग 20x के अराउंड हो जाएगा। अगर मैं चाहता हूँ कि ठीक है, मुंह पे क्लिक करूंगा, फंड मेरा ऐड हो जाएगा और लेवरेज मेरा बढ़ जाएगा। सो कुछ इस प्रकार से आप अपनी लॉन्ग पोजीशन में जो लेवरेज है उसको कस्टमाइज कर सकते हैं, मार्जिन को कस्टमाइज कर सकते हैं और लिक्विडेशन प्राइस को भी कस्टमाइज कर सकते हैं। सेम इसी प्रकार से आप शॉर्ट में करेंगे, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सेम ही है। पहले मैंने मार्केट ऑर्डर से अपनी पोजीशन एंट्री की थी, अब मान लीजिए मैं लिमिट ऑर्डर को यूज करके आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको भी थोड़ा सा। जो भी लाइव रेट चल रहा है ना उससे आपको फर्क नहीं पड़ता। आप कह रहे हैं कि ठीक है $3310 के अराउंड आए ना, तब मैं अपनी शॉर्ट की पोजीशन ओपन करना चाहता हूं। उसके बाद में आपने अपना लेवरेज अपने अनुसार सेलेक्ट कर लिया है। टोटल मैक्सिमम आपको सेलिंग यहाँ पर दिखाई देगी। आपको यहाँ पर साइज वाले ऑप्शन में बताना है कि आप कितनी क्वांटिटी मैक्सिमम में से शॉर्ट करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने अपने अनुसार सेलेक्ट कर ली, सेल शॉर्ट पे क्लिक करूंगा तो फिर यहाँ पर ओपन ऑर्डर्स में मेरा जो ऑर्डर है वो मुझे दिखाई देगा, क्योंकि मैंने जो प्राइस लिखा है ना वो अभी आया नहीं है। जैसे ही प्राइस आ जाएगा मेरा जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब मान लीजिए आपको काफी समय हो चुका है पेशेंस रखते रखते और आपका प्राइस आ ही नहीं रहा है, तो आप कैंसिल भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कैंसिल का बटन मिलेगा, जस्ट आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपका जो ऑर्डर है सिंपली वो कैंसिल हो जाएगा। और आप मार्केट रेट से भी अपना जो ऑर्डर है वो बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने मार्केट ऑप्शन को सिलेक्ट कर लिया और मैं यहाँ पर शॉर्ट वाले ऑप्शन को क्लिक कर लूंगा, सो इंस्टेंट मेरी जो पोजीशन है वो बन जाएगी। अब आपको सेम ऑप्शन मिलेंगे शॉर्ट में भी, कोई भी नया ऑप्शन नहीं मिल रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको लेवरेज वाला ऑप्शन मिलेगा, जस्ट आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद में वैसे ही आपको ऑप्शन मिलेंगे जैसे कि आपको लॉन्ग में मिल रहे थे। मान लीजिए आप अपना लेवरेज कम करना चाहते हैं तो आप माइनस पर क्लिक करेंगे, आपका जो मार्जिन है वो बढ़ जाएगा, यानी कि वॉलेट से पैसे लगना स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि मैं और थोड़ा कम करना चाहता हूँ और कुछ कम करना चाहता हूँ, सो फिलहाल मेरा लेवरेज है 20 गुना और बाद में हो जाएगा 16 गुना के अराउंड। लिक्विडेशन प्राइस भी मुझे यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है और मार्जिन फिर मेरा बढ़ जाएगा। फिलहाल है $7 के अराउंड, बाद में हो जाएगा $9 के अराउंड अगर मैं कंफर्टेबल हूँ। सो ऐड पर क्लिक करूंगा, यहाँ पर जो मार्जिन है सिंपली वो मेरा ऐड हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो मेरा लेवरेज है वो कम हो जाएगा। इसी प्रकार से मान लीजिए कि आप अपना लिक्विडेशन प्राइस कम करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। आपको यहाँ पर लिक्विडेशन प्राइस टाइप करना है कि आप कितना करना चाहते हैं, वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके बता देगा। जैसे मान लीजिए कि मुझे $4000 लिक्विडेशन प्राइस करना है, तो यहाँ पर बता देगा कि मुझे कितना और फंड चाहिए, $23 के अराउंड चाहिए और फिर मेरा लेवरेज क्या हो जाएगा वो भी मुझे देखने के लिए मिल जाएगा। सो बहुत सिंपल है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आसानी से आप अपने अनुसार जो लिक्विडेशन प्राइस है उसको कस्टमाइज कर सकते हैं, लेवरेज को कस्टमाइज कर सकते हैं और मार्जिन को कस्टमाइज कर सकते हैं। अगर आपका अभी भी कोई भी कंफ्यूजन है या आप कुछ भी पूछना चाहते हैं सो कमेंट करके पूछ सकते हैं।